तो स्टूडेंट्स, तो कैसा गया आज क्लास 8 संस्कृत का पेपर। शब्द रूप और धातु रूप ने दिमाग घुमाया या पेपर एकदम इजी था? टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं आपके लिए आज के पेपर का 100% सही और एक्यूरेट सॉल्यूशन। जल्दी से पेज निकालो, पेन निकालो और फटाक से मैच करो कि आज कितने मार्क्स पक्के हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, जिनमें 5 मार्क आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 5 मार्क्स आपके हैं क्वेश्चन आंसर जो 1 मार्क के हैं। तो टोटल 15 नंबर का आपके एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सीमंत संस्कार वस्त्रे। ठीक है, ये गीतम। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका अगर आपने आंसर लिखा है ख सधौरी गीतम, तो एकदम सही आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिरपुरा स्थितोस्थित अस्ति, है ना, स्थितोस्थिति या अस्ति बोलो, स्थितो अस्ति। डन। कहाँ पे स्थित है सिरपुर? कौन से नदी के तट पे स्थित है या किनारे स्थित है? तो ऑप्शन आएगा आपका सही ख, महानदी तटे। डन, महानदी नदी तटे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। माघ शुक्ल पंचभ्याम तिथौ भोजनम भवती, तो इस पे क्या आएगा? तो यहाँ आएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, वाग्देव्य, है ना, वाग्देव्य आप इसको पढ़ सकते हैं। डन। 4th वाले पे आते हैं। पर्वतस्य ऊपरी किम अस्ति, पर्वत के ऊपर क्या है? तो आप क्या लिखेंगे इसमें? क्या अगर आपने आंसर लिखा है, कौन से पर्वत के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आपको पता होगा, आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ा है। तो यहाँ पे सीता बेंगरा जो गुफा है उसके बारे में बात हो रहा है। और वहाँ पे क्या चीज़ स्थित है? तो वहाँ पे है नाट्यशाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही आंसर होगा यहाँ पे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सौर मंडले ग्रहा संति, मैंने ये क्वेश्चन पिछली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन वाले सीरीज में कवर किया हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला भी है कि आपकी बुक में इसका आंसर नव करके दिया है, लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे अष्ट होना चाहिए, लेकिन बुक के हिसाब से हम चलेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ख नव। डन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं हम। 5 मार्क्स के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और ऑलरेडी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको यहाँ पे चूज करके लिखने हैं। तो पहला अगर आप देख रहे होंगे भारतीय स्नेह वृत्ते वाले में, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं कविता के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कामना। क्या आएगा? कामना। कई लोगों ने विकासा भी लिखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कामना आना चाहिए। 1.7 में अगर देखें यहाँ पे द्वारम और कल्याण प्रदम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द्वारम आएगा। डन। 1.8 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अस्ति मतलब अभी का होता है, आसित मतलब थे, तो यहाँ पे आ जाएगा आसित। डन। 1.9 में आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? करसंती। ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही ऑप्शन है। अगर 1.10 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गच्छति। डन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन ये 15 मार्क्स के जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उनमें से 3rd पार्ट है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो 1.11 देखिए, संस्कृति शब्द का वचन पहचान कर लिखिए। तो कौन सा है यहाँ पे? कौन सा वचन आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपका एक वचन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा वचन आएगा, ये एक वचन। ठीक है, नमति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नमति शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका नमंती। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीन शब्द में विभक्ति बताइए। कौन सा विभक्ति है यहाँ पे? तो यहाँ पे है आपका तृतीया विभक्ति। डन। अब ये काका अपी वाला मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। इसमें बार बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था यहाँ पे कौन सी संधि आती है, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन 1.15, एक नंबर में लास्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, शस्य श्यामला का मतलब क्या होता है? फसलों से हरी भरी, या आपने सिंपली हरी भरी भी लिखा है तब भी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। डन। चलिए अब मूव करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुतास्ते का, यहाँ पे आ जाएगा आपका सूता, धन क्या हो जाएगा? ते, और कौन सा संधि आएगा यहाँ पे? विसर्ग संधि आपका यहाँ पे बनेगा। डन। सेकंड वाला अगर देखें हम, धार्मिकोत्सव वह लिखा है यहाँ पे, है ना, धार्मिकोत्सव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बनेगा ये धार्मिक और क्या आ जाएगा? प्लस उत्सव, है ना, उत्सव। कौन सा संधि हो जाएगा ये? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि आपका ये है। अगर आपने ये लिखा है या सिंपली स्वर संधि भी लिखा है तब भी करेक्ट है। डन। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उचित शब्द रूपों में तालिका को पूर्ण कीजिए। तो गुरु का द्वितीय वचन यहाँ पे ब्लैंक छूटा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे? सिंपल यहाँ पे गुरु हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पंचमी विभक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बनेगा आपका गुरुभ्य, गुरुभ्य। डन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो पत्रम का क्या हो जाएगा? पत्रम का बन जाएगा आपका पत्राणी, ठीक है। और शरीरम का क्या हो जाएगा? शरीराणी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, कैसे लिखा जाएगा? शरीराणी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विलोम शब्द लिखिए। शीतलम मतलब ठंडा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उष्णम। क्या होगा ये? उष्णम, ठीक है। दीनम का क्या बन जाएगा? तो दीनम का रात्रि, तो ये आपका हो गया रात्रि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 शब्दार्थ लिखिए। प्रसिद्धम का क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध मतलब जो फेमस है, तो आप इसको विख्यात लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं? अगर आपने मशहूर भी लिखा है तब भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। विस्मादेय, ठीक है, या विषादमय क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुख से भरा हुआ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुख से भरा हुआ। ये अगर आपने लिखा है तो एकदम सही आंसर है आपका। या दुखमय भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दुखमय भी आपका सही आंसर होगा। डन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए सौर मंडले, तो इस वाले में क्या आएगा आपका? फटाक से बताइए। आप इसके दो तरीके से आंसर कर सकते थे, केंद्रे भी हो सकता है या मध्य भागे भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपने दोनों में से कोई भी लिखा है तो करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड वाले में विक्रमादित्य वाले में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका नव रत्नेशु, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नव रत्नेशु। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे चेंज करके आपको संस्कृत में उत्तर देना था। जैसे यहाँ पे हो जाएगा जना भोजली गीतम कस्मिन मासे गायंती, तो कस्मिन की जगह पे बस आपको लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे? भाद्रपदे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? भाद्रपदे मासे गायंती। बस बाकी सब चीज़ को जस का तस लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आत्मानुशासितः मानव कीदृशः भवति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए। मानवा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका संयमशीला। क्या बनता है यहाँ पे? संयमशीला। और क्या हो जाएगा? विकासशीला। यहाँ पे विकासशीला भी आपका बन जाएगा। डन। च डाल दी मतलब इत्यादि भवती। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारा महाराजी वाष्टा कस्य माता आसीत, किसकी माता थी? तो वो जाएगा महाशिवगुप्त, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? महाशिवगुप्त आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? बालार्जुनस्य, ठीक है। बाकी माता आसित। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शरद ऋतु कदा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आगमिष्यति, कब आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा शरद ऋतु तक सेम लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखना था आपको? वर्षा ऋतुतः या ऋतु पश्चात, है ना। तो पश्चात कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके पश्चात आप लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से ऐसे पश्चातम आप लिख सकते हैं। डन। अगर आपने ये लिखा है मतलब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 घटा कथम पूरितो भवति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल बिंदु निपातेन, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जल बिंदु, उसके बाद क्या आ जाएगा? निपातेन, निपातेन हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा इसके बाद? क्रमशः पुर्यते घटा, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुर्यते घटा। हो सकता है आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंस हो जाए, ये क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ बता रहा हूँ ना, अलग हो सकता है, तो यहाँ पे घबराइएगा मत। आपने जो लिखा है वो करेक्ट ही होगा। अब मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि श्लोक लिखने आएगा, तो आ ही गए। यहाँ पे 2 श्लोक आपको कोई से भी लिखने थे जो इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में ना आया, तो आई होप आप सबने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पदों के लिंग और वचन बताइए। तो देशस्य का क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग है ना। क्या है ये? पुल्लिंग है। और वचन कौन सा है यहाँ पे? एक वचन। कौन सा वचन होगा? एक वचन, ठीक है। शिक्षका, तो ये भी आपका पुल्लिंग होगा, और वचन क्या होगा यहाँ पे? एक वचन ही होगा। शिक्षिका, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग। और ये भी आपका एक वचन है, याद रखिएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुवचन लिखा तो कि वो नहीं होगा, एक वचन आपका सही आंसर होगा। पुस्तकानी, तो पुस्तकानी आपका नपुंसक लिंग है, आपने नपुंसक लिंग यहाँ पे लिखा होगा, नपुंसक लिंग लिखा होगा, और ये आपका हो जाएगा बहुवचन। डन।
चलिए, तो बहुवचन लिखा जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चतुरः या चतुर्वानरः पाठ मैंने बोला था इंपॉर्टेंस रखता है, तो आया भी है, मैंने आपको बताया ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में वीडियो में ये कवर किया हुआ है कि आप इसको करिए, तो वहीं से आगे क्वेश्चन है ना। तो आप आई होप कि आप सबने इसका सारांश लिखा होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 सूक्तियाँ लिखी। मैंने बोला था सूक्ति लिखने भी आएगा, तो आई होप आप सभी लोगों ने सूक्ति लिखा होगा, तो वेल एंड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद आपने किया होगा या तो इसके अथवा में, ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया है, तो अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या लिखना था। तो यहाँ पे आपको लिखना है, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है, गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं, वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता, वास्तव में गांव वन और नगर के बीच होते हैं, गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं, किसान खेतों को हल से जोतते हैं। बस इतना, डन। अब समास विग्रह करके यहाँ पे समास का नाम आपको लिखना, समास का नाम नहीं लिखना था, फिर भी मैं आपको नाम बता दूंगा। सबसे पहला लिखा हुआ है जया जयो, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप क्या लिख सकते थे, जयः च, है ना, और आ जाएगा अजयः च, दोनों में च लगा देना है, और दोनों ही पद यहाँ पे प्रमुख है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण था, द्वंद्व समास है ये, डन। फिर से लाभ लभव, तो यहाँ पे हो जाएगा लाभः च, फिर से दोनों पद प्रधान है यहाँ पे, और क्या हो जाएगा अलाभः च, अलाभः च, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। कुल क्षय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुलस्य क्षय, क्या लिखेंगे यहाँ पे कुलस्य, और ये हो जाएगा क्षय। कौन सा समास है यहाँ पे, ये है आपका तत्पुरुष, है ना। वैसे समास नहीं लिखना था, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देहमाश्रितम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देहम, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आश्रिता, आश्रिता, सॉरी आश्रिता, है ना। कौन सा समास है ये, द्वितीय तत्पुरुष समास, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित श्लोक को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको पता होगा यहाँ पे इस चीज़ को हमने क्या किया था, पहले भी पढ़ा है, कौन से चीज़ों को सोते हुए नहीं जगा देना चाहिए, किनको जगाना चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, नौकर, राहगीर यानी यात्री, भूख से पीड़ित व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, है ना, भंडारी या द्वारपाल या रखवाला जिसको बोलते हैं, इन 7 लोगों को अगर ये सो रहे हों तो जगा देना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है। चलिए सेकंड वाले पे अगर आते हैं, तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। चलिए सेकंड वाला का आपको ही करना है ना। सेकंड वाला आप बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। पहला मैंने बता दिया, सेकंड वाला आप कमेंट में जाके करिए, ठीक है। और अभी के अभी कमेंट में जाके अपना नाम लिखिए, और कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मेंशन करिए। चलिए अथवा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। नीचे लिखे गए विग्रह युक्त पदों के समासिक पद बनाइए। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए वनवासस्य काले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वनवास काले बनेगा इसका, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा ज़्यादा। सेकेंड है यहाँ पे सीता यह कुंडम, तो क्या हो जाएगा सीता कुंडम बनेगा इसका, है ना। स्निग्धा छाया का क्या बोलेगा, यहाँ पे स्निग्ध छाया बन जाएगा, ठीक है। नाट्यस्य शाला, तो यहाँ पे हो जाएगा नाट्यशाला, ठीक है। विशिष्टम महत्वम, तो यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट महत्वम, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र को यहाँ पे पूर्ण करना है। लिखने से ज़्यादा इजी तो ये है ना, लिखने भी आया यहाँ पे, या इसको भी कंप्लीट करना है, तो दोनों का मैं बता देता हूँ। तो पहला वाला देखिए, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे भरना है। तो श्रीमान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका प्रधानाध्यापक, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला क्या आ जाएगा इस वाली स्पेस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अवकाश हेतु, डन। चलिए उसके बाद अगर थर्ड वाले स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यदहम, ये हो जाएगा आपका थर्ड, डन। उसके बाद ये वाले स्पेस की बात करूँ तो कौन सा आ जाएगा, ये पीड़ितो अस्मि, ये आ जाएगा फोर्थ वाले स्पेस पे। आगे अगर हम बढ़ें फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में आपका आएगा, क्या आएगा बताइए। चलिए तो ये आ जाएगा, कौन सा बच्चा है हमारा, ये आगंतुम, डन। लास्ट में आएगा आपका दातुम, जो कि है आपका सिक्स्थ, डन। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने अथवा वाला बनाया है तो अथवा वाले में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम देखते हैं। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं का यूज़ करके हमको करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा सादर प्रमनानी, है ना, प्रणमामी, सॉरी सादरम प्रमामी, जो भी आएगा ये पहला आ जाएगा। सेकेंड वाले स्पेस पे, जो सेकेंड वाला है अहम के बाद क्या आ जाएगा, कुशलोस्मी, कहाँ है यहाँ पे देखिए कुशलोस्मी, ये आपका सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आ जाएगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षायाम, डन।
फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ में कौन सा है तो कठिन परिश्रम, ये आपका फोर्थ वाले स्पेस पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट अगर बात करें तो कौन सा बचा है हमारा, पुस्तकम वाला बचा है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट में आ जाएगा फिफ्थ वाले में पुस्तकम। कौन सा छूट गया हमारा बताइए फटाक से, एक वर्ड हमारा छूट गया है रुप्यकाणी। अब ये कहाँ पे आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 12 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखना है। डन। और मैंने कल एक शॉर्ट बनाया था, उसमें यही सारे टॉपिक मैंने बताए थे कि इसमें से एक टॉपिक का आना आपके एग्जाम में एकदम कंफर्म है, और उसी में से आया। तो आई होप आप सभी ने कोई सा एक टॉपिक लेके इसको लिखा होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना ये लास्ट वाला पेपर कंप्लीट किया होगा। ठीक है, आगे हम मिलेंगे आपके क्लास 9th के स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही जो भी आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है ना, या जो आपको अभी समर वेकेशन मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी क्लास 9th की तैयारी को क्या करिए, स्टार्ट करिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।